जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। आपका न्यू डायमंड क्लासेस में स्वागत है। यहाँ पर आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे वो सब ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको हमेशा परेशान करेंगे। अभी तक जितने भी लोगों को मैंने ये बताया है ये उत्तर कभी गलत नहीं हुए हैं, तो उम्मीद है आपको भी यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो समास में ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं और वो हमें परेशान करते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समास के भेद आपसे पूछे गए, यहाँ पर भेद होते हैं यहाँ पर। ठीक है, समास के अगर आपसे भेद पूछे जाए यहाँ पर, ठीक है, तो वो आपके यहाँ पर 6 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 6 भेद होते हैं। 6 भेद सभी को पता है। यहाँ पे अव्ययभाव समास होता है हमारा, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि यहाँ पर समास कहते हैं, यहाँ पर आपको बताना है समास किसे कहते हैं। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। यहाँ पर समास कहते हैं तो ये कहते हैं यहाँ पर 2 पदों के मेल को यहाँ पर समास कहा जाता है। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें ये प्रश्न पूछा ना जाए। ठीक है, आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि पंचवटी में निम्न में से कौन सा समास है। पंचवटी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। पंचवटी यहाँ पर आपका बहुविग्री समास नहीं होता है, पहली बता दूं मैं, इसलिए कोई सोच विचार के बैठा हो कि मेरा वाला तो सही है, तो बहुविग्री समास नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, द्विगु समास यहाँ पर इसका उत्तर होगा। द्विगु समास की डेफिनेशन क्या कहती है कि इसका प्रथम पद जो होता है हमारा वो संख्यावाचक होता है यहाँ पर। ठीक है, तो संख्यावाचक यहाँ पे कि 5 वाटों के समूह को यहाँ पर कहा जा रहा है, तो 5 की बात यहाँ पर करी जा रही है, तो इस हिसाब से हमारा जो पहला पद हो गया हमारा वो संख्यावाचक है। इस वजह से हम यहाँ पर द्विगु समास इसका उत्तर देंगे यहाँ पर। ठीक है, द्विगु समास इसका राइट आंसर है यहाँ पर, कि यहाँ पर हम लोग द्विगु समास इसको कहते हैं। किसमें? पंचवटी में। नेक्स्ट प्रश्न पे घनश्याम आपसे पूछा गया यहाँ पे, घनश्याम में कौन सा समास होता है। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक और प्रश्न बताता हूँ। आप ये वाला प्रश्न देखिए, आपसे एक और यही प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि घनश्याम शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। अब यहाँ पर हमें देखिए 4 ऑप्शन की तरह हमें देखना है। घनश्याम अर्थात कृष्ण भगवान को यहाँ कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, कितने भी भगवान के जो भी पर्यायवाची होते हैं, ठीक है, वो हमारे सारे बहुविग्री समास में होते हैं, ध्यान रखें। जैसे नीलकंठ आपका हो गया यहाँ पर, वो किस में हो गया यहाँ पर आपका बहुविग्री समास में हो गया आपके। ठीक है, आपके यहाँ के पंचानन हो गया आपका, ठीक है, चतुरानन हो गया यहाँ पर, चतुर्भुज हो गया आपका। ये सारे जितने भी भगवान के पर्यायवाची होते हैं वो सारे आपके कित में आते हैं? बहुविग्री समास में आते हैं। पर इसका उत्तर दोनों ही सही होते हैं, बहुविग्री समास भी होता है और कर्मधारय समास भी होता है। तो सर क्या दोनों टिक करिए हैं? नहीं, आपको दोनों टिक नहीं करना है। आपको जब भी बहुविग्री समास अगर लिखा होता है तो इसकी प्रधानता ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। इसको हमें पहले टिक करना होता है, ना कि कर्मधारय समास टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि घनश्याम का मतलब वो पूछना ही आपसे चाहता है कि आप क्या समझ कर आए हो पेपर देने। तो याद रखिएगा, बहुविग्री समास यहाँ पर घनश्याम के लिए आप बहुविग्री समास का प्रयोग करेंगे। ये प्रश्न जब पूछा गया आपको बहुविग्री समास टिक करना है, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अब आपसे पूछा जाए कि घनश्याम में निम्न में से कौन सा समास है। फिर अब यहाँ पर बहुविग्री समास आपका लिखा नहीं है, अब आप टिक कर सकते हैं यहाँ पर कर्मधारय समास, जो कि आपका एक उत्तर बिल्कुल सही है। यहाँ पर धन के समान जो है श्याम, तो यहाँ पर आपके कौन है? यहाँ पर कर्मधारय समास, इसका उत्तर बिल्कुल एकदम 100% सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, यहाँ पर आपसे नया प्रश्न पूछा जा रहा है, 3-13 पद में समास है यहाँ पर। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे हरे पहला संख्यावाचक मिल गया हमको तो हम तो द्विगु समास मारेंगे, पर हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर आपको यहाँ पर चेक करना। देखिए 3-13 यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर 3-13 ये एक द्वंद्व समास है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 3-13 आपका क्या है? द्वंद्व समास है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 3-13 आपका द्वंद्व समास है, ना कि वो द्विगु समास है यहाँ पर। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। अठन्नी यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, अठन्नी बहुत बार पूछा गया है यहाँ पर। अभी आपके पेपर जितने भी होंगे उसमें भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, एक मैंने पंचवटी और एक अठन्नी बता दिया है, ये अच्छा प्रश्न है ये दोनों। अठन्नी यानी कि द्विगु समास हम लोग यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है, द्विगु समास यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं तो किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, व्यापम में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये वाला प्रश्न बहुत पूछा गया है। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपके कौन से आते हैं? आपके कर्मधारय आता है और आपका द्विगु आता है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए
एक आता है यहाँ पर अब दशानन। दशानन निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो दशानन हमारा क्या है? बहुविग्री समास होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुविग्री समास है। यहाँ पर देखिए दशानन जो शब्द है हमारा, दशानन जो शब्द है हमारा, ये रावण की वजह से ही यहाँ पर हमको मिला है। यहाँ पर ठीक है 10 है आनंद, जिसके यहाँ पर आप बोलेंगे कर्मधारय, कोई कहेगा दिगु यहाँ पर, तो तत्पुरुष कह देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो यहाँ पर रावण की वजह से हुई, अर्थात ये किसी तीसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर बहुविग्री समास हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर है। यहाँ पर एक ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और इसमें इतना ज़्यादा कमेंट आएगा मेरे को पता है। महात्मा यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर महात्मा शब्द यहाँ पर महान है जो आत्मा, अर्थात हमारा यहाँ पर कर्मधारय समास इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। ठीक है, क्या जवाब है इसका? कर्मधारय समास आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, महात्मा में कौन सा समास होता है? तो कर्मधारय समास होता है, बी ऑप्शन। यहाँ पर पीताम्बर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? यहाँ तो पीताम्बर यहाँ पर आप यहाँ पर कहेंगे कर्मधारय समास, बहुविग्री समास, तत्पुरुष समास या फिर द्विगु समास। तो इसका राइट उत्तर जो होगा कर्मधारय समास होगा यहाँ पर। ठीक है, अभी आपको मैं इसका समास विग्रह भी बताऊंगा। ठीक है, कि इसका समास विग्रह का एक प्रश्न मैंने आपके लिए यहाँ पर लगाया है। तो यहाँ पर आपका ये कर्मधारय समास होता है। बोलेंगे सर नहीं, हमने तो देखा है पीताम्बर यानी कि विष्णु। पीताम्बरधारी जब कहा जाएगा आपसे, ठीक है, जब पीताम्बरधारी यहाँ पर कहा जाएगा तब आप बहुविग्री समास अर्थात यानी कि विष्णु जी को कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, कृष्ण भगवान को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पीताम्बरधारी यहाँ पर जब कहा जाता है, ठीक है, किसी चीज़ को धारण करने पे जब धारी लगाया जाएगा, पीताम्बरधारी जब कहा जाएगा तब आपका बहुविग्री समास के अंदर आएगा वो। पीताम्बर शब्द में निम्न में से समास विग्रह आपको बताना है। देखिए बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। देखिए जेल डिपार्टमेंट में पूछा गया था, 2016-15 में एक प्रश्न पूछा गया था। तो पीताम्बर शब्द यहाँ पर ना समास विग्रह होगा यहाँ पर, तो क्या होगा? वो पीला है अंबर जिसका यहाँ पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पीताम्बरधारी जब से कहा जाएगा तब आपको लगाना होगा बहुविग्री समास। आगे बढ़ते हैं, किस पद में द्विगु समास है यहाँ पर? अब आप इसका उत्तर बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आप इसका उत्तर सभी लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि अब तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि किस पद में द्विगु समास है। द्विगु समास में क्या होता है हमारा कि पहला जो पद होता है वो हमारा संख्यावाचक होता है। ठीक है, ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा आप लोग। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोगों का धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।